वाह वाह, क्या कर्म किए हैं इस ललिता देवी ने जो उसे 36 गुणों वाली 36 बहुएं मिली और सब की सब एक से बढ़कर एक है। ना जाने क्या कर्म किए होंगे उसने। राज रानी की पूरी 36 बहुएं थी। वो सुबह रोज 4 बजे भगवान की पूजा से शुरू होती थी। अरे माँ जी, उठ गई आप? सच में मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में सुबह तड़के 4 बजे की आरती होगी। इसके बाद सभी बहुएं घर के कामकाज में जुट गई। अरे बहू, ये तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ से सब्जी ला रही हो? अभी तो कोई ठेले वाला खुला भी नहीं होगा। मुझे बाजार जाकर बोला कौन ही बासी सब्जियां लाएगा। ये तो हम मोहन भाई से खरीद कर लाइए। वो सुबह तड़के जाकर अपने खेत से हरी हरी ताजा सब्जियां तोड़कर लाते हैं ना, फिर मंडी में जाकर बेचते। तो हम सीधा उनके खेत से ही खरीद लाई। देखो तो कैसे एकदम हरी ताजा फ्रेश सब्जी है। कितनी अच्छी हरी भरी सब्जियां, करेले, तोरी, भिंडी और साग लाई। आपको कल से साग खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। वो ये बात कर ही रही थी कि तभी दूसरी बहू पूजा वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप जल्दी से जाकर अब नहा लीजिए। आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है, साथ ही कपड़े भी प्रेस करके रख दिए। हाँ, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर देते हैं हम। सच में तुम सबकी सब कितनी अच्छी हो, एकदम सर्वगुण संपन्न। मेरे तो भाग्य खुल गए जो तुम जैसी बहुएं मिली। मेरे तो वारे न्यारे हो गए। अब लता देवी नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो लौट कर आती है तो खाने की टेबल पर उसके लिए 36 तरह के पकवान बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, जरा टीवी भी लगा दो, खाना खाते खाते थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, बिजली चली गई। रुको, मैं अभी लैंप जलाती हूँ। फिर पूजा लैंप की रोशनी करती है, जिसकी रोशनी में एक बहू गाना गाती है तो कुछ डांस करने लगती है। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहू हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है। देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान, हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकना चूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था। रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए। ऐसी बहू मिल जाए, फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता देवी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। आप जानती है ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना असंभव है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसलिए तो आज तक कमारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊँ क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात दैविक कुंडली है। 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है। खूब जोड़ी चलेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है, तो दक्षिणा भी मैं अपने उठे लूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब सही से मनोरंजन हो रहा है ना माँ जी? हाँ हाँ, जब तुम जैसी बहुएं हो तो मनोरंजन कैसे नहीं होगा। प्यारी प्यारी सासू माँ, हमारी प्यारी सासू माँ, हमको जान से प्यारी है। देखो हमारी सासू माँ, हमारी जान, हमारी आन, हमारी प्यारी सासू माँ। उसके ये कहते ही अचानक धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है और उसकी सभी बहुएं गायब हो जाती हैं और लता देवी, उनका सपना चकना चूर हो जाता है। सत्यानाश, बहुओं कहाँ गई सब? अरे इसका मतलब मैं वो सब सपना देख रही थी। हाय, लेकिन कितना अच्छा सपना था।
रानी की तरह मेरी सभी बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना सच होता है ये सुना तो है, लेकिन काश ये सपना सच हो जाए। मुझे 36 बहुएं तो नहीं, लेकिन एक ही बहू में 36 के 36 गुण मिल जाए, ऐसी बहू मिल जाए, फिर तो मैं एकदम रानी की तरह राज करूंगी। लता बेबी का इकलौता बेटा था अजीत। वो उसके लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की लाना चाहती थी जिसके अंदर सभी 36 गुण हो। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना भी जानती हो, पूजा पाठ वाली भी हो, गाना भी जानती हो, नाचना भी जानती हो और जो बड़ों का आदर सत्कार करना जानती हो। कुल मिलाकर ये मान लीजिए मुझे 36 गुणों वाली बहू चाहिए। आप जानते हैं ना, आजकल के जमाने में ऐसी लड़की मिलना संभव है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है भाग्यवान, इसीलिए तो आज तक कमारा रह गया। अरे अब एक लड़की में सब मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, एक में सिर्फ एक ही गुण मिलेगा और तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर मेरी 36 लड़कियों से शादी करवा दो जिन सब में हर एक गुण हो। चुप कर, 36 गुणों के लिए मैं 36 बहुएं ले आऊं क्या? अरे इतनी बहुएं रखेगा कहाँ? पंडित जी, आप तो कोई एक ही लड़की बताइए। ये देखिए, ये रही 36 गुणों वाली लड़की निहारिका। इस लड़की की कुंडली साक्षात देवी कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का संजोग इसी के साथ है, खूब जोड़ी जमेगी दोनों की। वाह वाह, ठीक है पंडित जी, तो आप आज ही जाकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए लता जी, आपके मन मुताबिक 36 गुणों वाली बहू ढूंढ कर दी है, तो दक्षिणा भी मैं मोटी ही लूंगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, दिल खोल कर दक्षिणा दूंगी। अब बात आगे बढ़ती है और देखने दिखाने की रस्म के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और निहारिका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास हाथों में थाली लिए उसके स्वागत के लिए खड़ी होती है। तभी वो बोलती है, उफ, कितनी गर्मी हो रही है, यार कोई एसी चला दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये कहते ही निहारिका ने सर से घूंघट हटा दिया। ये देखकर पड़ोसन बोली, अरे ये क्या लता बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी बेशरम निकली, जो आते ही अपने सर का घूंघट निकाल कर बैठ गई। इसने तो अपनी मुंह दिखाई यही कर दी। अपनी बहू की करनी पर पर्दा डालते हुए लता लड़खड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? वो सच ही तो कह रही है, कितनी गर्मी है यहाँ, बेचारी बहू का क्या हाल हो रहा होगा। तू भी न सरला, बस राई का पहाड़ बनाना जानती है। चल अब जा यहाँ से। आपने सुना नहीं चुगलखोर आंटी, माँ जी ने क्या कहा? आप जाइए यहाँ से। सरला वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। छोड़ो बहू उसकी बातों को, अब तुम ये कलश गिराकर अंदर आओ। निहारिका उस कलश को इतनी जोर से लात मारती है कि वो कलश सीधा जाकर उसके ससुर के माथे पर लगता है। मार डाला रे, मार डाला। सॉरी ससुर जी, वो गलती से लग गया। अच्छा चलो कोई नहीं, अब जाओ, जाकर तुम आराम करो, थक गई होगी। फिर कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है ना। उस वक्त तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह निहारिका कट स्लीव वाली वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माँ जी, कॉफी है? नहीं नहीं बहू, मैं कॉफी नहीं पीती, चाय ही बना दे मेरे लिए। मैं आपको बनाने के लिए कह रही हूँ। है, लेकिन मैं क्यों बनाऊंगी, वो तो तुम बनाओगी ना, तुम इस घर की बहू हो। लेकिन मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। नहीं आता? हे भगवान, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। 36 गुण वाली बहू मांगी थी, इसमें तो एक भी गुण नहीं है। तो जब तुझे चाय बनाना ही नहीं आता तो फिर खाना बनाना तो आता ही नहीं होगा। पहली रसोई में क्या बनाएगी फिर? घंटा? हाँ माँ जी, मुझे सिर्फ पाउट बनाना आता है, सेल्फी खींचते वक्त बनाते हैं ना वो। सत्यानाश, इन आजकल की लड़कियों को ना तो चाय बनाना आता है और ना खाना बनाना, फिर आता ही क्या है पाउट बनाकर और जीभ निकालकर सेल्फी खींचना। बस उस पंडित को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 36 गुणों वाली बहू बताकर निकम्मी बहू पकड़ा गया। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। अब लता अपनी बहू को चाय बनाना सिखाती है। चल अब चीनी पत्ती डाल। कितनी डालूं माँ जी? राम, एक काम कर, पूरी बर्नी ही उड़ेल दे, पानी उबल गया है। ठीक है माँ जी। निहारिका सच में पूरी बर्नी ही उसमें उड़ेल देती है। हे राम जी, ये बिन टोंगी का उल्टा लोटा मेरे ही पल्ले पड़ना था। बहू तू ये सब छोड़ और बाहर जाकर साफ सफाई का काम कर, खाना मैं बना लूंगी। जो हुक्म माँ जी। अब लता देवी खुद ही खाना बनाने लगती है और निहारिका बाहर साफ सफाई का काम करने लगती है। लेकिन जब लता बाहर आई तो अपनी बहू को झाड़ू लगाता देख माथा पकड़कर बैठ गई। अरे बहू, मैंने तुझे झाड़ू लगाने के लिए कहा था, बैट बॉल खेलने के लिए नहीं। ला दिखा मुझे झाड़ू। देख ऐसे लगाते हैं झाड़ू, ले अब तू भी लगा। जी माँ जी। फिर अगले दिन, हे राम बहू, ये क्या किया, पूरा जग भरकर इस आटे में उड़ेल दिया। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा डाल। इसी तरह वो अपनी बहू को हर काम बारीकी से सिखाती है। ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। एक रोज, अरे रसोई बनाने में देरी हो गई, जल्दी से खा
खाना बना लेती हूँ। तभी निहारिका अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले जाती है। ये सब किसने बनाया बहू? माँ, ये सब आपकी बहू ने अपने हाथों से बनाया। अब तो आप मान गई ना, आपकी बहू अब 36 गुणों वाली बहू बन गई है। ये सुनकर लता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम आंखों से पूछती है, जीती रह बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, जो आपने मुझे हर काम अच्छे से सिखा दिया और अपनी इस बहू को 36 गुणों वाली बहू बना दिया। निहारिका के ससुराल वाले उसके हाथ का बना खाना खाकर बहुत ही खुश होते हैं। अब निहारिका भी 36 गुणों वाली बहू बन जाती है और सबका खूब ख्याल रखती है।